मूवी की शुरुआत यूरोप की एक छोटी कंट्री इलियारा से होती है। यहाँ समांता इलियारा की रॉयल फैमिली की दूसरी बेटी है, लेकिन उसको एक प्रिंसेस की तरह ट्रीट नहीं किया जाता क्योंकि वो फैमिली की बड़ी बेटी नहीं है, जबकि उसकी बड़ी सिस्टर एलेनोर को हमेशा ही वो सब कुछ मिलता है जो वो चाहती है। सैम के लिए सारी चीजें तब खराब हो जाती हैं जब उसके पापा जो इलियारा के किंग थे वो और उसका भाई प्लेन क्रैश में मारे जाते हैं। उसके बाद सैम की माँ कैथरीन देश के सिंहासन को संभालती है। अब थोड़े हफ्तों बाद एलेनोर 18 एज की पूरी हो जाएगी और वो अपनी माँ की जगह इलियारा की रानी बना दी जाएगी, जबकि सैम का होना कभी भी फैमिली में गिरा नहीं गया। सैम अपनी लाइफ में एक नॉर्मल बच्चों की तरह जीती है, वो जिसके साथ चाहे घूम फिर लेती है, और जिनमें से एक है माइक। देश में मोनार्की सिस्टम एडॉप्ट किया गया है और वो एक एंटी मोनार्की कैंपेन चलाते हैं और गलियों में रॉक म्यूजिक परफॉर्म करके लोगों और पुलिस ऑफिसरों को अट्रैक्ट करते हैं। सैम पुलिस को अपने स्केटबोर्ड स्किल से डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन वो ट्रैफिक लाइट से टकरा जाती है और अरेस्ट हो जाती है। इसके बाद वो अपनी मम्मी के पास पैलेस में भेज दी जाती है। यहाँ वो बताती है कि गवर्नमेंट सिस्टम से लोग खुश नहीं है, लेकिन कैथरीन इसे मना कर देती है और कहती है कि वो सिर्फ माइनॉरिटी है। अगले दिन स्कूल में वो किसी रॉयल फैमिली की दूसरी बेटी से मिलती है जिसका नाम है रॉक्सेना, जो बहुत पॉपुलर होती है और उसको लाइव स्ट्रीमिंग करना बहुत ही ज्यादा पसंद है। अब हम देखते हैं कि एक हाई सिक्योरिटी प्रिजन दिखाया जाता है जहाँ स्पेशली वर्ल्ड पॉपुलर क्रिमिनल्स को रखा जाता है। उधर 2 गार्ड दिखाई देते हैं जो एक आदमी इनमेट 34 को खाना देते हैं। उसको एप्पल में एक हिडन कैपेसिटर मिलता है जिसका इस्तेमाल करके वो नेक कफ को खोलता है और अपनी टेलीकिनेसिस पावर से डोर खोलता है और वहाँ से भाग जाता है। माइक और सैम म्यूजिक स्टूडियो में प्रैक्टिस कर रहे होते हैं जो पैलेस में होने वाला है। माइक सैम को ब्रैम्बेलोन के कंसर्ट के लिए बुलाता है और सैम मान जाती है। अब वो सरप्राइज हो जाता है जब सैम गार्लिक नाम की खुशबू उसके मुंह से पहचान लेती है जो उसने 2 दिन पहले खाया था। उसके बाद सैम अपने ओल्ड स्टफ को देखती है जो उसके पापा का भी ओल्ड स्टफ है और उसको अपने पापा की याद आ जाती है जो उसको स्नोफ्लेक्स करके बुलाया करते थे क्योंकि सैम उनके लिए बहुत ही ज्यादा स्पेशल थी। उसी रात वो एक प्री इवेंट अटेंड करती है जो कि एलेनोर के राज तिलक से ठीक पहले किया जाता है। उसको एकदम से याद आता है कि उसने तो माइक से प्रॉमिस किया था कि वो उसके साथ पार्टी में जाएगी। अब वो अपनी मम्मी से झूठ बोलती है और एक रॉक गर्ल बन के माइक से मिलने चली जाती है। हालांकि दोनों के पास आईडी कार्ड नहीं होता और उन्हें बिल्डिंग के अंदर एंट्री नहीं मिलती। वो एक बैकडोर वर्कर से टकराते हैं और सैम दूर से ही डोर का पासकोड एंटर करके देख लेती है और फिर वो दोनों बिल्डिंग में एंटर कर लेते हैं। सैम को एकदम क्लब की सारी चीजों की आवाजें सुनाई देती है और चाहे वो हार्ट बीट हो या फिर कोई इंसेक्ट्स की बजिंग, वो अनकंफर्टेबल सा फील करती है और उसको चक्कर भी आने लगते हैं। अब वो कंसर्ट को रोकने के लिए मजबूर होकर फायर अलार्म का ट्रिगर बजा देती है जिसकी वजह से वो फिर से अरेस्ट हो जाते हैं। अब माइक को लगता है कि उसकी फ्रेंड सैम के साथ कुछ गलत हो रहा है और ये उसको तब से लगने लग गया था जब सैम ने उसके 2 दिन पहले खाए हुए गार्लिक की खुशबू पहचान ली थी। फिर उनको ज्यादा देर तक रखा नहीं जाता और उनको छोड़ दिया जाता है और उनके पेरेंट्स उनको लेके जाते हैं। कैथरीन डिसाइड करती है कि वो अपनी बेटी को समर स्कूल में भेज देगी, जो टेस्ट उसने मिस किए हैं वो फिर पूरा कर लेगी। इसी दौरान इनमेट 34 अपने पार्टनर को बुलाता है और उसके एप्पल आइडिया की तारीफ करता है। अब ये बात सामने आ जाती है कि कैथरीन ने ही उसे जेल में डाला है। वो अपनी दूसरी चाल चलने से पहले अपनी टेलीकिनेसिस पावर को बढ़ाता है और सैम को सीक्रेटली फॉलो करता है। अगले दिन सैम समर स्कूल को अटेंड करती है। यहाँ उसको जनवरी मिलती है। जनवरी ये कहती है कि उसके पापा उसके अंकल के दोस्त हैं। वहाँ पर सोसाइटी से मैट्यू, टूमा और पॉपुलर रॉक्सेना भी है। कुछ देर बाद जो इस समर क्लासेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है यानी कि प्रोफेसर जेम्स मोरो, वो क्लास में सभी से मिलता है और वो बताता है कि तुम सभी रॉयल फैमिली के दूसरे बच्चे हो। वो उन्हें बताता है कि उनमें सुपर पावर हैं जिनके बारे में उनको नहीं पता। वो कहता है कि समर स्कूल का पर्पस है उनको सीक्रेट सोसाइटी ऑफ सेकंड बॉर्न के लिए ट्रेन करना और कैथरीन इस सीक्रेट सोसाइटी की लीड है। अब ये सुनकर सैम शॉक्ड हो जाती है कि उसकी मम्मी यहाँ की लीडर है। वो बताती है कि सोसाइटी को इसीलिए बनाया गया है ताकि वो मोनार्की को थ्रेट्स और दुनिया भर के क्रिमिनल से बचा सके। और बुरी खबर ये है कि जो स्टूडेंट्स इस टेस्ट को पास नहीं कर पाएंगे उनकी मेमोरी को मिटा दिया जाएगा ताकि उनको ये कभी ना पता चले कि उनके पास कोई सुपर पावर भी थी। अब वो अपनी पहली ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं जिसमें उनको पिरामिड तक पहुंचना है, लेकिन वो इतना आसान नहीं जितना लगता है। पूरा रूम लेजर वेपन से भरा होता है जो टूमा को हिट कर देती है। धीरे धीरे ही सही, लेकिन सभी स्टूडेंट्स अपनी सुपर पावर जानने लगते हैं। रॉक्सेना के पास इनविजिबल होने की पावर है और टूमा के पास ये सुपर पावर होती है कि वो जो चाहे वो काम कर सकती है। उसके साथ ही सैम के पास सुपर सेंस की पावर है जो उसके पास होने वाली चीजों को जल्दी जान लेगी। अब सारे स्टूडेंट्स अपने फर्स्ट चैलेंज से जीत जाते हैं। इसके बाद जनवरी को अपनी सुपर पावर का पता चलता है कि वो किसी की भी सुपर पावर टेम्पररी छीन सकती है, वो भी उनको टच करके, और मैट्यू इंसेक्ट्स को कंट्रोल कर सकती है। इस सेशन के बाद
बाद सभी लड़कियां अपनी प्रॉब्लम से एक दूसरे से शेयर करने जाती हैं, जो उनको सेकंड बॉर्न की वजह से होती है। और तभी अचानक सैम का फोन एकदम से रिंग करता है। अगले दिन स्टूडेंट्स अपनी ट्रेनिंग कंटिन्यू करते हैं और जेम्स उनको बताता है कि उनको अपनी सुपर पावर्स कंट्रोल करनी आनी चाहिए, क्योंकि उन सभी के पास यूनिक सुपर पावर है। जेम्स हर एक के लिए एक स्पेशल ट्रेनिंग असाइन करता है, जिसमें सैम को वॉइस पे फोकस करने के लिए कहा जाता है और टूमा को एक डॉग दिया जाता है जिसका नाम चार्ली है, ताकि वो दूसरों के साथ इंटरेक्शन को इंप्रूव कर सके। इसी के साथ रोक्सना को एक्सट्रीम वेदर में अपनी सुपर पावर निकालने को कहा जाता है और मैट्यू को इंसेक्ट्स को कंट्रोल करने की प्रैक्टिस के लिए कहा जाता है। जनवरी को स्विमिंग पूल के पास लाया जाता है ताकि वो पानी के अंदर सांस लेने की सुपर पावर बनाए रखे, जो उसने अना से चुराई है। जेम्स अपने स्टूडेंट्स की पावर को लॉन्च के टाइम भी आजमाता है। वो सैम को पॉइजन खाना देता है ताकि वो अपनी सेंस पावर से पता लगा सके कि इसमें जहर है या नहीं, और जनवरी अपने फेवरेट एप्पल उसके साथ शेयर करती है। उसी रात माइक के पापा आते हैं और माइक को प्रिंसेस चिल्लाता हुआ देख लेते हैं। उसके पापा उसको एडवाइस करते हैं कि बेटा रॉयल फैमिली से दूर रहना चाहिए, क्योंकि हम उनके लेवल के नहीं हैं। अगले दिन सैम को उसकी मम्मी एक अंडरग्राउंड हेडक्वार्टर में लेके जाती है। यहाँ अलग अलग चीजें रखी होती है। उनमें से एक डीएनए बेस्ड नैनो डिवाइस होती है जो स्पेसिफिक लोगों को उनके जेनेटिक सीक्वेंस से टारगेट करती है। फिर कैथरीन उसको कुछ ट्रिक्स देती है जिससे वो अपनी सुपर पावर को बढ़ा सके। उसके बाद रॉक्सना को छोड़कर सभी स्टूडेंट्स अपनी सुपर पावर के मास्टर बन जाते हैं। सैम वॉइस को करेक्टली गैस करती है, मैटो इंसेक्ट्स को अच्छी तरह से कंट्रोल करना सीख लेती है और चार्ली टूमा का ऑर्डर मान जाता है और जनवरी अपना बेस्ट रिकॉर्ड बनाती है पानी में ब्रीथ होल्ड करने का। फिर जेम्स जानबूझकर रॉक्सना को मेकअप के बिना लाइव स्ट्रीमिंग करने को कहता है, जिससे वो अपनी इनविजिबिलिटी की पावर को जान लेती है और सभी स्टूडेंट्स अपनी पावर के मास्टर्स बन जाते हैं और जेम्स से देखकर बहुत ही खुश होता है। बाद में उसी रात सैम को माइक के साथ स्ट्रीट कॉन्सर्ट जाना है, जबकि जेम्स सभी स्टूडेंट्स को जगाता है और उनको फर्स्ट मिशन के लिए फोर्स करता है, जो ज्वेलरी को चुराने से बचाने के लिए होता है। और वो सब लोकेशन में पहुंचते हैं और सैम चोर को पकड़ने के लिए अपनी सुपर पावर का इस्तेमाल करती है। वो चोर के पीछे भागते हैं और उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं, सिर्फ ये पता लगाने के लिए कि वो असली में जनवरी की कोच है। अब उन्हें ट्रिक किया जाता है और वो ज्वेल को बचा नहीं पाते। इस बात से जेम्स काफी नाराज हो जाता है और वो बाकी दिनों की ट्रेनिंग कैंसिल कर देता है। अब सैम माइक से ना आने के लिए माफी मांगती है, लेकिन उसको ये बताने के लिए मना किया गया है कि उसके साथ अभी अभी क्या हुआ था जो उसको दुखी कर देता है। अब अगले दिन उनका ये फ्री डे है, इसलिए वो एक शॉर्ट वेकेशन के लिए बीच में जाने का प्लान करते हैं। अब ट्रेनिंग के दौरान सैम जनवरी के क्लोज आना स्टार्ट कर देती है और उसको पैलेस में इनवाइट करती है। वो अंदर जाते हैं और सैम उसको अपना म्यूजिक स्टूडियो दिखाती है और वो उसको बताती है कि उसके पापा ने सीक्रेटली इस टावर को म्यूजिक स्टूडियो में कन्वर्ट कर दिया था। अचानक माइक स्टूडियो में दिखाई देता है और वो सैम को उसके बिना खुश होते हुए देखकर नाराज हो जाता है। कुछ ही देर बाद इनमेट 34 आता है और वो स्टूडेंट्स पर टेलीकिनेसिस से अटैक कर देता है। उसके जाने से पहले सैम को उसके स्नोफ्लेक्स कहने की आवाज आती है, जो उसको उसके पापा बुलाया करते थे। फिर सैम सोचती है कि इसको ये नाम कैसे पता, क्योंकि ये तो सिर्फ मेरे पापा ही बुलाया करते थे। जेम्स उसको शांत होने का ऑर्डर करता है, लेकिन सैम नहीं मानती और उसके पीछे भाग जाती है। सैम उसका पता लगा लेती है और यहाँ जेम्स उसको बचाने की कोशिश करता है। फिर वहाँ पर इनमेट 34 और जेम्स के बीच में फाइट होती है, लेकिन वो उसको मार देता है। वो उसे बताता है कि वो उसका अंकल एडमंड है। वैसे ही जनवरी आती है और एडमंड को पंच करती है। फिर दिखाते हैं कि यहाँ टीचर हॉस्पिटलाइज हो जाता है। कैथरीन को अपनी बेटी को सच्चाई बतानी पड़ती है और वो बताती है कि एडमंड ने सिंहासन के लिए तुम्हारे पापा को मारा था, इसीलिए मैंने उसको जेल में बंद करवा दिया था। अब सैम एडमंड को मिलने की डिमांड करती है, ये पता लगाने के लिए कि असली में वो उसका अंकल है कि नहीं। वो उसको बताता है कि उसका मोटिव मोनार्की खत्म करना था, जिससे सारे लोग इक्वली रह सकें। फिर वो बताता है कि वो अपना सब्र खो चुका था सैम के पापा का वेट करते करते कि वो अब कोई चेंज करेंगे, लेकिन उन्होंने कोई चेंज नहीं किया, इसीलिए उसने उसका मर्डर कर दिया। वो फिर अपनी बड़ी सिस्टर से मिलती है और उसको कहती है कि जैसे ही तुम्हें क्वीन बनाया जाएगा तुम्हें चेंजेस करने होंगे। इसी दौरान सभी स्टूडेंट सैम को सपोर्ट करने के लिए एलेनोर के राज तिलक में जाने के लिए मान जाते हैं। उसी रात सैम डिसाइड करती है कि वो हॉस्पिटल में जेम्स से मिलने जाएगी। वो उससे माफी मांगती है और उसे माफ कर देता है। राज तिलक का दिन आ जाता है और यहाँ दुनिया भर की रॉयल फैमिलीज आई होती है। फिर दिखाते हैं कि वहाँ पर टूमा की सुपर पावर्स काम नहीं कर रही हैं, जबकि जनवरी खुद ने परसुएटिव सुपर पावर्स ले लेती है जो उसने टूमा से चुराई है और वो चुपके चुपके अंडरग्राउंड हेडक्वार्टर में जाती है। फिर वो गार्ड्स को ऑर्डर करती है कि एडमंड को जेल से फ्री कर दिया जाए और ये सच्चाई सामने आती है कि वही एप्पल ट्री के पीछे थी। उसके बाद वो फ्रेंड के पास चली जाती है और उन्हें ऑर्डर करती है कि उसे फॉलो करो और उन सबको एक सेल में बंद कर देती है। मैटो सैम को ये सब अपने एक बीज के थ्रू बताती है। सैम अपनी सुपर पावर सेंस की वजह से वो एडमंड को ढूंढ लेती है और उसका पीछा करने लगती है। फंक्शन चल रहा है और एडमंड कैथल के बाहर पहुंच जाता है और एक नैनो डिवाइस सेट कर देता है, जिससे वहाँ सारे खून से लथपथ हो जाएंगे। इसी दौरान सैम को पता चलता है कि जनवरी उसका पीछा कर रही है, इसीलिए वो माइक के घर जाती है और उससे हेल्प मांगती है। पहले माइक उसको मना कर देता है, फिर वो एक साथ मिल जाते हैं और जनवरी को बाहर निकालने का इंतजाम करते हैं, क्योंकि उसने एडमंड से डील कर रखी थी ताकि वो शासन कर सके। फिर वो दूसरे स्टूडेंट के साथ ग्रुप
ग्रुप बनाते हैं और उसको रोकने की कोशिश करते हैं। वो कहता है कि दुनिया में अगर रॉयल फैमिलीज ना हो तो सभी लोगों को फ्रीडम मिल जाएगी। सैम, टूमा और रोक्सना उसको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं और उसको एक ऐसे रूम में लेके जाते हैं जहाँ उसकी पावर काम नहीं करती। वहाँ माइक उस नैनो डिवाइस को रिप्रोग्राम करता है जिससे एडमंड अंदर ही ट्रैप हो जाता है और दूसरी तरफ राज तिलक का फंक्शन कंप्लीट हो जाता है बिना किसी डिस्ट्रक्शन के और इलेनोर इलियारा की न्यू क्वीन बन जाती है। सैम, रोक्सना, मैट्यू और टूमा को सोसाइटी में एक्सेप्ट कर लिया जाता है और जेम्स भी ठीक होकर वापस आता है। अब कैथरीन सीक्रेट सोसाइटी का सच न्यू क्वीन को बताती है और वो सैम को प्रॉमिस करती है कि इलियारा के लोगों को प्रॉमिस देगी कि मोनार्की के साथ साथ वो पार्लियामेंट भी ऐड करेगी। सेकंड सोसाइटी को इन्फॉर्म किया जाता है कि जनवरी भाग गई है और इन्हें उसे ढूंढना है और यही इनका नेक्स्ट मिशन है और फिर ये इसी मिशन के लिए निकल जाते हैं। और दोस्तों यहाँ पर ये मस्त मूवी खत्म होती है। दोस्तों आपको ये मूवी कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एंड फाइनली थैंक्स फॉर